Let's improve English. कभी कभी तुम मेरा दिमाग खराब कर देते हो, वो सबका दिमाग खराब कर देता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको काफी कुछ सिखाने वाला हूँ। ड्राइव समवन क्रेजी, लुक फॉरवर्ड टू, नाउ दैट, डू टू, वांट समवन टू, वे एज एन एडवर्ब, अबाउट टू। इनका यूज करना मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। किस तरह से इनका यूज करके आप डेली यूज सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकते हैं, अपने कॉन्वर्सेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। आप इस वीडियो से अपने इंग्लिश को डेफिनेटली इंप्रूव करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इन सब का यूज करके बताऊंगा, एग्जाम्पल्स के साथ डेली यूज हिंदी सेंटेंसेस बताऊंगा और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। साथ ही में आप इन सब का यूज सीख जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ये सेंटेंसेस। कभी कभी तुम मेरा दिमाग खराब कर देते हो, वो सबका दिमाग खराब करता रहता है। कहने का मतलब है वो सबको परेशान करता रहता है, गुस्सा दिलाता रहता है, सबका दिमाग खराब करता रहता है। इसके लिए हम यूज करेंगे ड्राइव समवन क्रेजी। यू समटाइम्स ड्राइव मी क्रेजी, यू समटाइम्स ड्राइव मी क्रेजी, यानी कभी कभी तुम मेरा दिमाग खराब कर देते हो, यानी मुझे गुस्सा दिला देते हो। He keeps driving everyone crazy, यानी वो सबका दिमाग खराब करता रहता है, सबको गुस्सा दिलाता रहता है। मैं बड़ी बेसब्री से उस पार्टी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जब भी हम ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, हम यूज़ करते हैं लुक फॉरवर्ड टू का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पार्टी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पार्टी, यानी उस पार्टी के लिए मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यानी बड़ी खुशी से मैं वेट कर रहा हूँ। टू फील प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, ये होता है लुक फॉरवर्ड टू, यानी बड़ा खुश होकर किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होकर उसका इंतजार करना। दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद आप नाउन भी पुट कर सकते हैं और जेरंड भी पुट कर सकते हैं, यानी कि वर्ब इन दी आईएनजी फॉर्म। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 + C + ING, सीइंग। यहाँ पर 2 के बाद हमें ING चाहिए, वर्ब प्लस ING, टू सीइंग यू। नाउन होगा तो सिर्फ नाउन और वर्ब होगा तो उसमें ING हम पुट कर देंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग। चलो अब तो मैं खाली हूँ, एक मूवी देख लेता हूँ। चलो अब तुमने खाना खा ही लिया है, बाद में बना लेंगे कुछ। जब ऐसे सेंटेंसेस हम कहें कि चलो अब तो ऐसा है, अब वैसा हो जाता है, इस तरीके से, तब हम यूज करेंगे नाउ दैट का। नाउ दैट आई एम फ्री, आई विल वॉच ए मूवी। नाउ दैट आई एम फ्री, चलो अब मैं फ्री हूं तो एक मूवी देख लेता हूं। नाउ दैट यू हैव ईटन, विल कुक समथिंग लेटर। नाउ दैट यू हैव ईटन, अब तो तुमने कुछ खा लिया है, चलो अब तो खा लिया है, अब बाद में बना लेंगे कुछ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मेरे फोन के साथ क्या किया है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम क्या कह सकते हैं? Why are you doing this to me? Why are you doing this to me? यानी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक preposition अलग होने से कितना कुछ बदल जाता है। To treat someone in a way that harms them or to make changes in something. Doing something to something. Doing something to someone. जब हम to preposition का यूज करते हैं do के साथ, तो इसका मतलब बनता है कि हम किसी को बैडली ट्रीट कर रहे हैं या किसी में कुछ बदलाव कर रहे हैं। डूइंग समथिंग टू समवन, इसी की जगह पे अगर विद प्रेपोजिशन लगा दे तो व्हाई आर यू डूइंग दिस विद मी, तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा। अब अक्सर क्या होता है हिंदी में, जब हम कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अक्सर सीखते हैं कि साथ मतलब इंग्लिश में विद, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं सीखना चाहिए। साथ मतलब विद नहीं होता है। अगर हम कहेंगे व्हाई आर यू डूइंग दिस विद मी, इसका तो मीनिंग थोड़ा बदल जाएगा। इसका तो मतलब बन जाएगा जैसे हम कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं और आप मेरे साथ ये काम क्यों कर रहे हो। Why are you doing this with me, यानी तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। लेकिन जब मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे टू सुटेबल है। Why are you doing this to me, और इसी की जगह पे अगर हम preposition for लगा दें तो मीनिंग फिर से बदल जाएगा। Why are you doing this for me, वहां पर इसका मतलब हो जाएगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो इतना अच्छा आप मेरे लिए। तुमने मेरे फोन के साथ क्या किया है, फिर से सेंस वही है कि फोन में कुछ चेंज किया है, तुमने कुछ बुरा किया है। What have you done to my phone? What have you done to my phone? मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाला था, मैं तो अभी निकलने ही वाला था, मेरी तो अभी आंख लगने ही वाली थी। जब हम कहते हैं कुछ होने वाला था, कुछ होने वाला है, हम about to का यूज करते हैं। हम कैसे कहेंगे? I was just about to call you up. I was just about to call you up, यानी मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, मैं तो अभी निकलने ही वाला था। I was just about to leave. I was just about to leave.
मेरी तो अभी आंख लगने ही वाली थी। I was just about to fall asleep. I was just about to fall asleep. अगर ये प्रेजेंट है तो ये I am about हो जाएगा। I am about to watch a movie, यानी मैं एक मूवी देखने वाला हूँ। तुम क्या कहलवाना चाहते हो मुझसे? तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे? तुम क्यों मुझसे ये पाप करवाना चाहते हो? इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कैसे कहेंगे? यानी हम किसी और से चाहते हैं कि वो कुछ करे। तुम क्या कहलवाना चाहते हो मुझसे? तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूँ? Want someone to do something. What do you want me to say? What do you want me to say? तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूँ? तुम क्या कहलवाना चाहते हो मुझसे? तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे? What do you want me to do? What do you want me to do? तुम क्यों मुझसे ये पाप करवाना चाहते हो? Why do you want me to commit this sin? Why do you want me to commit this sin? Sin के साथ हम commit verb का यूज करते हैं। Commit this sin यानी ये पाप करना। Why do you want me to do it? Why do you want me to commit this sin? वो तो हमसे बहुत ही पीछे है। He is way behind us. He is way behind us. ऐसे sentences में way का use as an adverb होता है। As an adverb इसका meaning क्या होता है? Very far or by a large amount. Very far or by a large amount. इस sentence में देखिए, ये तो उस वाले से कहीं ज़्यादा महंगा है। जैसे मैं दो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि ये वाला तो उस वाले से कहीं ज़्यादा महंगा है। This is way more expensive than that one. उस वाले से ये वाला तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। Way more expensive. तो ये way एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा ही। ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। Way more expensive. तो इस तरह से way और साथ में फिर आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। This is way more expensive than that one. इस सेंटेंस को देखिए, तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा किया है। यानी तुमने अच्छा तो किया ही है लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा। बात को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें और इंटेंसिफाई करना है, तो वैसे में हम वे का यूज एज एन एडवर्ब कर सकते हैं। You have done way better than my expectations. You have done way better than my expectations. So friends, that's it for this video. उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला है। इसी तरह से अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। So friends, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। Till then, take care and bye bye.